मैग्निफिकेशन क्या होगा -b/u पढ़े थे ना ज्यादा है इवन लेस में मैग्निफिकेशन क्या होगा फिर मैग्निफिकेशन क्या रहेगा भाई बाकी सारा रूल वही है अगर मेरा डिजिट forget the sign if digit is greater than 1 तो ये क्या रहेगी magnified if digit is less than 1 ये क्या रहेगी diminished और अगर equal to 0 रहेगी तो अगर digit का वैल्यू नेगेटिव है तो रियल इमेज पॉजिटिव है समझे अगर वैल्यू नेगेटिव में आती है तो ये रियल है साइन से वो पकड़ना है रियल है कि बस क्योंकि इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव है रियल एंड इसका मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव इट इज वर्चुअल सेकेंडली फॉरगेट द साइन जस्ट जो क्लास कर रहे हैं हम तुम बोले लेट से जाएंगे इसलिए हम अभी क्लास कर दिए। हाँ आयशा को बुलाना तो बुला लो 5 बजे तक चलेंगे फोन करके तुम बात करो ना 5 बजे बोलो आयशा को आने के लिए हाँ बस 4:30 में ये खत्म हो जाएगा क्लास By a convergence, real image is formed behind the lens, so U and V are with positive lens. But by a convex as well as concave lens, the virtual image will the same side of the lens. Hello. Yes, Sania. Good evening. गुड इवनिंग मैम। Good evening. काशिफ कहाँ है वो? यस मैम मैं उसको बोल रही हूँ, 1 मिनट मैं उसको बोल रही हूँ। ठीक है बोलो। Power of lens वही है when a beam of light comes to the lens and is distributed to the path, the radiation produced by the lens is expressed in terms of power. The lens is producing more radiation and more power. Thus, the radiation of the incident light ray produced by the lens of the हेलो वालेकुम अस्सलाम काशिफ। हेलो एम आई ऑडिबल काशिफ? Yes, ma'am. सानिया यू? सानिया हेलो तो अरे मैम आपको बुला रही है। हाँ ज्वाइन हो गया है, आप नहीं बोल रही है म्यूट पे। हाँ, जल्दी जल्दी। सानिया हेलो हेलो मैम या काशिफ इज सानिया देयर?
Yes, ma'am. She is there. Why isn't she speaking? I don't know, ma'am. Hello? Hello? Sanya? Sanya? Ma'am, she left. No, she has joined. No, she's not here. Hello. Hello? Good evening, Yeah, ma'am. good evening, Sanya. So today we will be starting with voice. Okay? Okay. सेंटेंस कंप्लीट हो गया उसमें कुछ भी डाउट नहीं है या उसमें कोई डाउट है मैम डिटरमाइनर्स में कुछ डाउट है। हमने आपने जो क्या एक्सरसाइज की उसमें 1 हाँ मिनट। बताओ हेलो यस मैम। हाँ क्या मैम करती है मैंने जो अभी एक्सरसाइज सेंड की है मैम, डिटरमाइनर्स में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कहाँ हम, जैसे कि उसमें थे हमारे एक सेकेंड बंद करो, भाग जाएगा, बंद करो। मैम। आई पोजेसिव थे और एक वो थे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर। तो मैम हम ये नहीं समझ पा रहे हैं सेंटेंस को देखकर कि मीन्स हम इसमें क्या लगाएं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। डिटरमाइनर तीन ही तरह के होते हैं ए एन और डी Yes, ma'am. वॉवेल्स कॉन्सोनेंट एंड डी तो इसी में से आपको कुछ ना आपको सुटेबल अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको सुटेबल आर्टिकल या फिर देखकर लगाना है ठीक है जैसे सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट तो जाओ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इसके आगे डी लगेगा डेफिनेट है ये ओके ओके मैम। मैम एक बार और तो डॉक्टर मैम। एडवाइज मैम मी टू ईट एन एप्पल यस मैम। मैम ये तो क्लियर है, बट जैसे कि हमारा जहाँ पर माई आवा हमें लगता है इसमें माई भी आ सकता है, आवर भी आ सकता है। इस टाइप से मैम हम इनको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स कि एग्जैक्टली इसमें यही आना है। वो तो सेंटेंस देख के पता चलता है ना मैं डिटरमाइनर्स बोलती हूँ रुक जाइए ओके। एक सेकेंड मैम जैसे कि इसमें लास्ट डिटरमाइनर है, आपने जो हमें पहले वो दिया था होमवर्क। हाँ बताइए यस मैम, आपने जो होमवर्क दिया था हमें डिटरमाइनर्स, तो मैम हाँ उसमें सबसे लास्ट क्वेश्चन है जैसे कि है आई ऑलवेज कीप डैश मनी इन माई वॉलेट फॉर इमरजेंसीज। मैम यहाँ पर क्या आएगा? मीन्स ये भी लग रहा है कि आई ऑलवेज कीप आर मनी, या फिर इसमें ये भी लग रहा है कि मैं एक मिनट आपका डिटरमाइनर
इसका पोर्शन क्लियर करती हूँ पहले, ठीक है। ओके। देखो, डिटरमाइनर्स Determiners are noun maker. They are used before noun and limits its meaning. They do not describe it. The common determiners are article a, and or the. ठीक है? Demonstrative adjective में होता है this, that, these, those. Positive adjective में होता है my, our, your, his, her, it, its, their. Adjective of quantity and number में होगा all, any, each, either, neither, some, much, many, few, little, one, two. और number में होगा first, second, third. Clear है? यस मैम। यस मैम। क्लियर है। उसके आगे देखो, आर्टिकल्स कहाँ यूज करते हैं। आर्टिकल्स ए यूज करते हैं कॉन्सोनेंट के आगे, लेकिन यदि अगर कॉन्सोनेंट का, अगर किसी वर्ड का साउंड ई, आई, ओ, यू पे होता है तो उसके आगे भी हम एन लगाएंगे। यस मैम। जरूरी नहीं है कि वो वर्ड वाई से शुरू हो रहा है। सपोज यू, तो एन लगेगा, ठीक है। क्यों लगेगा? क्योंकि यू का साउंड जो आ रहा है यू आ रहा है, ठीक है। वैसे ही वाइस वर्सा होता है आपको कॉन्सोनेंट में, जहाँ ए लगना है और कभी कभी यू की आती है तो वहां लगता है एन, ठीक है। यस मैम। क्लियर है? Now, some word begins with vowel, but the initial sound that consonant. Example: a one-eyed bat. तो वो स्टार्ट जरूर हो रहा है ओ से, लेकिन इसके आगे हमने ए लगाया है, क्योंकि जब हम वन बोल रहे हैं तो वी सा साउंड आ रहा है, वी, और वी कॉन्सोनेंट है। या। अब यूजेस ऑफ बी देख लो। यस मैम। When singular noun represents the whole class, the dog is faithful animal. When we speak of particular thing, the book I was reading yesterday, with ordinals, the first, the fifth, उनके number के साथ. When superlative, the strongest, the highest, ठीक है। और ऐसे चीज के आगे द हिमालय, द पुरानास, द यूनाइटेड स्टेट। तो जो भी बिफोर द नेम ऑफ कंट्री दैट हैव कॉमन नाउन इन इट्स नेम, तो उस नाम के कंट्री के आगे भी द लगता है। बिफोर द नंबर ऑफ रिलीजियस बुक, उसके आगे भी द लगता है, ठीक है। विथ नेम ऑफ गल्फ, रिवर, सीज, ओशन, और इन सब के आगे भी द लगता है, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। और कुछ? मैम उसमें हमारे आर्टिकल्स तो क्लियर हैं, बट मैम नीचे हमारे जो पोजेसिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर ये क्लियर नहीं है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या नंबर बताया तो बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर अलग चीज है। क्वांटिटी में ऑल, एनी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, सम, मच, मेनी, फ्यू, लिटिल ये लगेगा। नंबर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, इट्स, देयर। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है दिस, दैट, दीज, दोज। क्लियर है? यस स्क्रीन आपको दिख रहा है ना? यस मैम दिख रहा है। यस मैम। क्लियर है? यस। बन जाएगा? सानिया, आई एम आस्किंग यू, बन जाएगा? यस मैम। मैम जो इन्होंने वो किया था लास्ट क्वेश्चन, क्या होगा उसका आंसर? मैम कौन सा? जो अभी मैम जो अभी इन्होंने आपको ग्रुप में सेंड किया है, जो एक देखो, देखने दो। मैम 10 वाला, आई ऑलवेज कीप द मनी होगा मैम। कहाँ गया? अभी आपने ग्रुप पे भेजा है ना? यस मैम। यस मैम भेजा है। मैम डिटरमाइनर्स लास्ट में 10 है मैम, फर्स्ट तो 10th बता दीजिए। I always keep my money in wallet for emergencies.
ओके मैम इसमें अब 2 तो बार जा- माई आएगा। आई ऑलवेज कीप माई मनी इन माई वॉलेट एक फॉर मिनट रुको, इमरजेंसीज। एक मिनट। वेट करो। क्या था? हाँ मैम, आई ऑलवेज कीप मनी इन माई वॉलेट फॉर इमरजेंसीज। वही होगा, माई मनी। और मैम फिफ्थ में क्या होगा? आई हैव नॉट गॉट डैश पिक्चर्स इन माई बेडरूम। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना? नो मैम। नो मैम। पढ़ाई करो, यही तो देख। I haven't got these pictures in my bedroom. मैम एंड 8 वाले में नंबर 8 मैम इन सबके ऑप्शंस नहीं होंगे। आंसर। मैं ये एक्सरसाइज के आंसर्स आपको कल दे दूंगी, ठीक है? ओके ओके। अब बताओ, और टेंसेस में कहाँ पे डाउट है? टेंसेस में भी डाउट है? नो मैम। नया चैप्टर शुरू करें? हाँ, यस मैम। ओके।
स्क्रीन दिख रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So what actually voices is, that is active and passive. Okay, Yes, ma'am. and we will learn how to change active from active to passive and from passive to active. Okay, 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 ma'am. so basic things what we are going to see here is that define what voice of verb are, differentiate active voice from passive voice, convert an active voice sentence to passive voice sentence, and convert a passive voice sentence to an active voice sentence. Active Okay, sentence. Okay. Ma'am. okay. What are voices of verb? What are voices of verb? In traditional grammar, voices of verb is defined as the quality of verb that indicates whether its subject acts or is acted upon. Now, it shares that quality of verb that indicates whether the subject is acting or is acted upon. या तो subject act कर रहा है या subject पे action हो रहा है. ठीक है, अगर सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है तो दैट इज एन एक्टिव सेंटेंस, अगर सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा है तो दैट इज एन पैसिव सेंटेंस. It has two type of it is of two type, the active voice and the passive voice. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, what is active voice? The active voice is normal voice. This is voice that we use most of the time. In the active voice, the object receives the action of the verb. Now, very simple, that in active voice, the object will receive the action of the verb. When I say Marlin mailed the letter, Marlin mailed the letter, so Marlin is subject, mailed is verb, and the letter is object. So what is happening here, that the action taken by subject is directly is action taken by subject is on the object, so that action is transferred to the object. Okay, is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Marlin mailed the letter, so Marlin is subject, mailed is verb, and the letter is object, so action is being taken on object. Is it clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, the dog jumped onto the boy, so here the dog is subject, Subject. jumped Verb. is Verb. verb, and boy is object. Okay, so when I say the dog jumped onto the boys, so here action of jumping is taken. Now the dog is doing the jumping onto the boys, so the dog subject, now dog is taking action, like it is jumping, and he is jumping over what, he is jumping over the boy, Boy. so boy will be objects, or these sentences are active sentences. Okay, Okay. now for example, Christy will give a book report to the class. Okay, now Christy is subject, giving is verb, and object is class. Okay, Class. now don't get confused between book and class. Book is just a noun, but here what we have to see, we have to pick the subject, we have to pick the verb, and we have to pick the object. So Christy will be subject, giving is doing the giving work is verb, and class is object. So it is another active voice sentence. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Now, step one to how to convert active to passive. Very simple. Move the active statement direct object into the sentence subject slot. अब हम जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास एक सेंटेंस है, मार्लिन मेल द लेटर, तो द लेटर जो है ऑब्जेक्ट है, उसको हम उठाकर सीधे सेंटेंस में पैसिव के तरफ रख देंगे, पैसिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के प्लेस पे रख देंगे, ऑब्जेक्ट को उठा के हम सब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे, ये हमारा पहला रूल है. ठीक है, Okay. Okay, ma'am. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद Bye. फिर हम बाई बाई ऐड करेंगे, बाई हम प्रीपोजिशन बाई ऐड करके उसको फ्रेज बनाएंगे. ठीक है, तो Okay. लास्ट पॉइंट सेंटेंस का जो अब
ऑब्जेक्ट पॉइंट हो जाएगा वो बाय मार्लिन हो जाएगा। नेक्स्ट, मैम आप पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? द लेटर वॉज मेल्ड बाय मार्लिन। Subject will come into the place of object and object will come into the place of subject. Okay, is it clear? Ma'am, Verb repeat this plus once again, please. देखो, Ma'am, मार्लिन active voice मेल से द, हाँ, passive voice के लिए मैम दोबारा सारा प्रोसेस, 3 प्रोसेस जो हुआ था अभी। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम एक्टिव वॉइस का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको उठा के पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट पे रख देंगे। इज इट क्लियर? मैम, okay, yes मैम। ओके। सेकंड, हम एक फ्रेज बनाएंगे, बाय ऐड करके, प्रीपोजिशन बाय ऐड करके हम फ्रेज बनाकर प्रीपोजिशनल फ्रेज करके बाय मार्लिन को रख देंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में मार्लिन जो था वो सब्जेक्ट था, अब इसको हम उठा के सीधे पैसिव वॉइस में बाय मार्लिन रख देंगे सब्जेक्ट के प्लेस पे। इज इट, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। इज इट क्लियर? लेटर को हमने रखा सब्जेक्ट के प्लेस पे, बाय मार्लिन को हम रखेंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। ओके। थर्ड स्टेप, add form of auxiliary verb be to the main verb and change main verb's form. Now we will add auxiliary verb be. Now auxiliary verb be to the main verb and change the main verb form. Okay. So here now to मैम यहाँ पर was क्यों आया? क्योंकि मेल्ड जो था Yes. वो मेल्ड था, इट वॉज इन पास्ट टेंस। Okay. हाँ तो लेटर वॉज मेल्ड बाय मार्लिन। हो गया? okay. इज वॉज क्या है? इज वॉज से क्या समझते हो? व्हाट इज इज एंड वॉज? मैम एज Yes. हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में Present आता है होता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारा was आता है। इज और आर, इज आर वर वॉज होते क्या है? यस मैम, वर्ब यस, वर्ब होता है। यस। तो ये समझ में आ गया? यस यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लगाकर सेंटेंस को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे रख देंगे सब, और इधर का सब्जेक्ट उधर के ऑब्जेक्ट के प्लेस में चला जाएगा, बाय ऐड होगा और वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है? यस मैम। ओके। नाउ अब एक्टिव वॉइस को करने से पहले हम कुछ सेंटेंस कर लें एक्टिव टू पैसिव। Yes, हाँ? ma'am, कर लेते यस मैम। जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि आप चेंज कर पा रहे हो नहीं। ओके। हैं। Okay. So the very first sentence is, John painted the house last week. John painted the house. Last week. John painted the house last week. The house यहाँ पे was- house object, the house हाँ. was painted by John last week. Very good. Now it is clear. Yes, ma'am. They renovated the restaurant in 2004. They innovated
They renovated the restaurant in 2004. The restaurant was renovated by them in 2004. The restaurant was renovated by them in 2004. Or The teacher informed the student that the class had been cancelled. The teacher informed the student that the class had been cancelled. The students were informed that the class had been cancelled by the teacher. Teacher. okay. Okay. People drink champagne on New Year Eve. Ma'am, repeat it, हाँ. please. People drink champagne on New Year Eve. आवाज क्यों आ रही है? दोबारा बताइएगा. People drink People. champagne on New Year Eve. People drink. Champagne. Oh. People drink champagne on New Year's Eve. On New Year Eve, the champions is by the people. By the people. Galat. Champagne is drunk on New Year's Eve by the people. Chef used these machines to mix the ingredient. This machine is used by chef to ingredient the ma'am. क्या था फिर? Ingredient. Ingredient. So these machines are used to mix the ingredient by the chef. आया समझ में सानिया? Yes, ma'am. Okay. Now next. What is passive voice? The passive voice is lesser used. In the passive voice, the subject receives the action of the verb. Now, I told you early also, when the sentence is passive voice sentence, the subject receives the action of the verb. When it is active voice, the object receives the action of verb. When it is passive voice, the subject receives the action of verb. Is it clear? Yes, ma'am. We use passive voice when we want to make the active object more important. Okay, when we want to make the active object more important, we use passive voice. Okay. Yes. Okay. So here the sentence is, the letter was mailed by Marlene. Okay, so the letter is subject, was mailed by Was. Marlene, object. Okay, is it clear? Yes, ma'am. For example, the boy was jumped on by the dog. So boy subject was being jumped on verb by the dog object. हो गया? समझ में आया? यहाँ पे subject boy हो गया, was being jumped verb रहा और by the dog object हो गया. Just opposite. A book report will be given by Christy to the class. Report subject हो गया, will be given verb हो गया, by Christy object हो गया. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. How to convert passive to active? ठीक है, passive से active कैसे convert करते हैं, अब हम लोग ये देखेंगे. देखो, the letter was mailed by Marlene. ये passive voice का sentence है.
अब इसका सब्जेक्ट मेल्ड बाय मार्लिन, तो मेल्ड द लेटर आ जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पे, ठीक है। मेल्ड द लेटर आ जाएगा ऑब्जेक्ट के जगह पे। उसके बाद हम देखेंगे रिमूव ऑक्सिलरी वर्ब बी फ्रॉम द मेन वर्ब एंड चेंज मेन वर्ब फॉर्म इट इफ नीडेड। अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब बी को रिमूव कर देंगे मेन वर्ब से, और मेन वर्ब को अगर फॉर्म को चेंज करना होगा तो उसको चेंज करेंगे, अगर नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कैसे कर रहे हैं, देखो द लेटर वॉज मेल्ड, पैसिव वॉइस, अब मेल्ड द लेटर आ गया। एक मिनट, एक सेकेंड बेटा, हेलो, नहीं क्लास ले रहा, 5 बजे, हाँ तुम नहीं आ रही हो, चलो ठीक है, अभी निकल रही हो, ठीक है चलो, ओके। नाउ remove the auxiliary verb be from the main verb and change main verb form if needed, ठीक है। अब the letter was mailed, तो mailed the letter चला जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाएगा, ओके। नाउ place the passive sentence object of the preposition by into the subject slot। अब by मार्लिन को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सब्जेक्ट स्लॉट पे ला देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के स्लॉट पर by मार्लिन को हम ले आएंगे। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट, तो क्या हो जाएगा ये, द मार्लिन मेड द लेटर, हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ। Yes, ma'am. Okay. Now you can see this. This is 67 people. Okay. This is infinitive. Present, simple past, future, confidential. Continuous में present, past, future, confidential. Perfect simple में present, past, future, confidential. And perfect continuous में present, past, future, conditional. Is it okay? Can you see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let me enlarge the screen. Now, is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Present में होगा it is washed, past में होगा it was washed, future में होगा it will be washed, conditional में होगा it would be washed, continuous में जब आएंगे तो present हो जाएगा it is being washed, past हो जाएगा it was being washed, future हो जाएगा it will be being washed, conditional हो जाएगा it would be being washed। अब perfect simple में आएंगे तो present हो जाएगा it has been washed, past हो जाएगा it has been washed, future हो जाएगा it will have been washed, conditional हो जाएगा it would have been washed. अब perfect continuous में जब आएंगे तो present हो जाएगा it has been being washed, it has been being washed, it will have been being washed, and it would have been being washed. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Voice clear हो गया? Yes. और कुछ पूछना है इसमें? No, ma'am. No, ma'am. इसका एक्सरसाइज में भेजूंगी तो बना लोगे आप? Yes, ma'am. Any previous doubt? No, ma'am. Should I send you a comprehension? Will you solve it now? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
सॉल्व करो उसको। Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Read it and do one more thing. Take the complex word from it, write its meaning and learn that. Okay? Ma'am. Okay. Okay. Now here, Yes, ma'am. okay. आंसर मैच करो एक बार डिटरमाइनर्स वाले एक्सरसाइज का। Okay. पहले का द होगा, Yes, ma'am. दूसरे का एन होगा, And sun rises from the east. नहीं द होगा, दूसरे का द होगा, मैंने बोल दिया द। उसके बाद डॉक्टर एडवाइज मी टू ईट एन एप्पल एवरी डे। Apple. Yes, ma'am. They aren't dash student in the library. There aren't much student in the library. I have got
I haven't bought any pictures in my bedroom. ठीक है, Yes, ma'am. इसका ऑप्शन दिया रहेगा आप लोगों को. She gave a cookie to all child. She gave a cookie to each child. Sorry, each child. Okay. I Yes, have ma'am. got to solve maths problem before I go to sleep. I have got to solve some maths problem before I go to sleep. Okay. Okay, Yes, ma'am. ma'am. Those these cherries are delicious. Okay. Okay, ma'am. My mother doesn't drink coffee. My mother doesn't drink much coffee. Okay. Okay. Last day I always keep money in my wallet. So I always keep some money in my wallet. Okay. Okay, ma'am. Okay. बन रहा है comprehension? No, miss. Ma'am, no. No, ma'am, अभी नहीं बना. Start किया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Start करिए. I'm just coming in 5 minutes. Okay, ma'am. Okay. 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 University of Bologna. University of Rome. Particular is used nearly the same in meaning as the word capacity as given in bold as used in the passage. Which of the three is most opposite meaning has what is happy or is given in bold?
क्या हुआ? दर्द है? एकदम टाइट सा हुआ है। अंदर चला जाए। बड़ा बड़ा। बन गया? Yes. Yes, ma'am. काशिफ? Yes, ma'am. सानिया? Yes, ma'am. Done? Yes, ma'am. Okay. Tell me the answer number 6. Yes, ma'am. Tell me the 6th. Why did Copernicus join the University of Bologna? Oh, answer is B. What? Ma'am, B. No, wrong. He wanted to D. advance his knowledge of medicine. Yes. Ma'am, D. Yes. Which of the following subject was not studied by Copernicus during his stay in Italy? Option C. Physics. Huh. Option C. Option? C. Wait. Ma'am, option A. Yes, option A होगा. मैम Okay. मैम 7 में क्या होगा? ऑप्शन ए होगा. हाँ. Where could he utilize his legal knowledge? हाँ. Where could he? मैम ऑप्शन बी. In administration or staff? ओ In administration.
Which of the following is most nearly the same in meaning as the word capacity given in bold as used in this passage? इसका आंसर पोजीशन होगा. Which of the following is most opposite meaning of the word appear as given in bold as used in the passage? इसका vanish होगा. यस मैम ठीक है. मैम 9 में क्या होगा? 9 में पोजीशन होगा, 10 में vanish होगा. 9 का ऑप्शन डी, 10 का ऑप्शन सी. 6 का डी, 7 का ए, 8 का सी, 9 का डी और 10 का सी. एक दो तीन का. और कुछ? तो मैम नो मैम. Any doubt anywhere? नो मैम. मैम जो ये पैराग्राफ है इसको आप एक बार बता दीजिए. क्या बताते पैराग्राफ? यस मैम मैम ये इसमें क्या है? बहुत रॉन्ग हुए हैं हमारे. 2 रॉन्ग, मेरे 3 रॉन्ग हो गए, बस 2 ही करेक्ट है. इसको पढ़ो पैराग्राफ को. रुको मैं पढ़ती हूँ. Copernicus obtained a degree in medicine from University of Krakow. Okay, Copernicus obtained a degree in medicine from University of Krakow. He asked his uncle whether he might continue his study in Italy, the center of learning and the hub of Renaissance. His uncle wisely consented and arranged for him to attend famous University of Bologna, where he studied law and furthered his knowledge of mathematics and astronomy. Now, there what he studied? He studied mathematics and astronomy. Astronomy. Okay. He also learned Greek in order to that he might be able to read the original text of Greek in order that he might be able to read the original text of Greek astronomers. Now here Greek astronomers के लिखे हुए को भी वो पढ़ना चाहता था, as well as their transaction of ancient Arabian mathematics. और ancient Arabian mathematics को भी वो जानना चाहता था. In keeping with the Renaissance concept of the well-rounded education, Copernicus also developed the skill as a painter and poet, and in keeping everything in mind, he developed the skills of painter and poet. He became a professor of astronomy at the University of Rome. Now, in the University of Rome, he became the professor of astronomy. The doubt about Ptolemy theories began to appear in his mind. In 1504, he rejected the professorship and returned to Freiburg as a physician and assistant to his uncle Bishop Watts Lorod. In the capacity, he won esteem and affection of all those with whom he came in contact. His training in law enabled him to be fair and just administering the church land. Now, what he got the degree of law, which was just because he wanted to administer the church land. समझ में आ गया? हाँ? Yes. Okay. Is it clear? Yes. Now, underline important words like Renaissance. Okay. What ma'am? इसमें से ढूंढ कर जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको अंडरलाइन करिए. ये आपका होमवर्क है, आपका अंडरलाइन कर ढूंढ कर रखिएगा. मैं आपको कल बताऊंगी. और कल क्लास 4 बजे होगा. जो टाइम हम लोग को हमेशा रहता है वही टाइम पे कल क्लास होगा. ओके. ओके. कल मैंने आपका क्लास नहीं लिया था ना शाम में, बस इसके वजह से आज मैंने आपका क्लास लिया है. बाकी कल से उसी टाइम पे हमारा क्लास चलेगा 4 बजे से.
4 बजे से मैम 5 बजे से। मैं 5 सॉरी सॉरी 5 बजे, हाँ 5, 5:15 से ना, मैम आप 5 सवा 5 आती है क्या? हेलो, 5 बजे और हो जाती है। हेलो हाँ तो आप लोग 5:05 में आपसे ऑनलाइन आप होइएगा, ठीक है, 5:05 पे। ओके यस मैम। ओके। मैम छुट्टी ना ओके सो नाउ यू कैन लीव। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा।